ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे 20 सितंबर 2020 के अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज मोटी है 25 मार्च 86 की। और विशेष मुरली है संगम युग, होली जीवन का युग। बाबा ने कहा संगम युग है ही पवित्र बनने का युग है ना। उसको होली कहे, पवित्र कहे। होली माना भगवान के होली, और होली अर्थात बीती सो बीती, कहते होली सो होली। जैसे होली मनाते हैं, होली खेलते हैं ना। तो वास्तव में यादगार इस संगम युग का है, जब हम भगवान के साथ गुणों का, पवित्रता का, परमात्मा के प्यार का रंग लगाते हैं। तो आज विशेष बाबा ने इसी पर मुरली चलाई कि होली में हम सभी होली जलाते भी हैं, फिर रंग लगाते हैं, फिर मुख मीठा करते हैं। तो उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, तो सभी ध्यान से आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे और अपने जीवन को होली जैसा बनाएंगे ना। पवित्र बने, बीती बातों को भूल जाएं और परमात्मा के हम हो लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिताएं के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं। साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। तो बनना हमें सहज हो जाता बाबा की याद में। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो, है ना। दुनिया वाले क्या करते हैं, वो होली रंग लगाएंगे, वो दिन के हिसाब से होली मनाते, और हम बच्चे भगवान के रंग में रंगने वाले पवित्र आत्माएं बन जाते हैं। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है ना। वो तो मनाया एक दिन के लिए, और हम बनते हैं तो जीवन भर के लिए बनना है। अंतर हो गया। वह दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो, है ना। संगम युग पर हम भगवान के समान बनते, ब्रह्मा बाप समान बनते, तो बाबा क्या करे, 21 जन्म फिर हम क्या हो जाते, ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हैं। क्योंकि वही आत्मा फिर नंबर 1 प्योर सोल श्री कृष्ण जैसी बन जाती।
तो उनके साथ साथ फिर हम बच्चे भी रहते हैं। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना, ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलनी आती है। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, हाँ, याद का रंग, कितने सारे रंग बाबा देखो चढ़ा रहा है ना। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, अष्ट शक्तियां हैं, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, हाँ, स्वतः सदा बन जाए यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाता है ना, गुण स्वरूप रूप बन जाता है। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा। वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। हाँ, दुनिया वाले होली खेलते हैं तो कई बार चेहरा भी समझ में नहीं आता कौन है ना, इतना रंग पोत लेते हैं कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कई तो ऐसा दुश्मनी भी निकाल लेते उस दिन है, पेंट लगा देंगे ऐसा ऐसा जो छूटे भी नहीं, गंदगी लगाते, गोबर से कीचड़ से खेलते। और बाबा कह रहे आप बच्चे जब होली मनाते हो तो देखो कितने सुंदर फरिश्ता स्वरूप सो देवता बन जाते हो। सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है पहले जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना, है ना। पहले जलाएंगे, फिर होली खेलेंगे, फिर गले जरूर मिलेंगे, है ना। फिर कहेंगे बुरा न मानो होली है, एक दूसरे को रंग लगा लगा के भी बोलते रहेंगे। फिर मुख भी मीठा कराएंगे, है ना, गले मिलते हैं। तो इन तीनों विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्वात्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं, है ना। तो प्रभु प्रेम का रंग लगाए तो ऐसा लगता है जैसे भगवान के सब बच्चे हैं, तो पूरा विश्व हमारा परिवार है, एक वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग आने लगती है। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन के से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं, है ना। दिल होती सबको हम बाबा के प्रेम का रंग लगा दें। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा, सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है, वो भी उत्साह में आ जाते हैं। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते, इसलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हुए हैं, और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। हाँ, जो ज़्यादा मूझते क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मौज में नहीं रह सकते हैं। और आप बच्चे त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकते।
क्योंकि तीनों काल को जानते हो। क्यों हुआ? हाँ, जानते पेपर है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, कोई परिस्थिति आई, बीमारी आई, कोई बात आई, क्यों हुई? ये एग्जाम है हमारा, पेपर हॉल में बैठे ना तो पेपर तो आएगा। क्यों हुआ? नथिंग न्यू। हाँ, कोई नई बात नहीं है। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं है। कैसे हुआ? माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं है। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है ना। कल देवता थे, आज ब्राह्मण बने, फरिश्ता बने, फिर फरिश्ता से देवता बनने वाले हैं। तो होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, ये भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की भी होली आती है ना। फुल स्टॉप। होली सो होली। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। जलाने वाली होली, रंग में रंगने वाली होली, बिंदी लगाने वाली होली, और मंगल मिलन मनाने की होली। तो अगर एक प्रकार भी कम होगा ना तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो, बाबा पूछ रहे हैं। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। जिससे प्यार होता है तो उसके समान बनना आसान हो जाता है। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। तो सदा होली हंस बनकर ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। बाबा सदा ही बच्चों को याद प्यार देते, और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। देखो, जो ज्ञान की सेवा तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से देखो बाबा की सेवा में समर्पित हैं, तो बाबा क्या कह रहे? सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति भी बाबा नमस्ते भी सदा करते। तो याद प्यारो नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट, सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने कोने में चले गए। संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगाया तो स्टीमर टूट गया। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता तो ले लेते हैं ना। तो आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला, वहाँ पहुँच गए।
लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए। क्योंकि संस्कार दैवी संस्कार है, तो फिर याद आ जाती, भले विदेश में कहाँ कहाँ चले गए, खान पान भी अशुद्ध हो गया, लेकिन जब पहचान दी तो वो खींचता है ना, अच्छाई खींचती है। तो देखो फिर बाबा के बन गए। तो दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए, सारे विश्व में फैल गए थे। ये बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। बिछुड़े तो कम से कम भगवान का संदेश देने के लिए देखो बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए बाबा के बच्चे, है ना। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना, पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है ना। तो बुलाएंगे तो वो आगे रहेंगे, उनको देख के दूसरों को उमंग आता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुँचते हैं तो रत्न रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रखकर सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया गाते। तो ये भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। जो भगवान के बच्चे बन जाते हैं, जिनको सुख शांति मिलती है, कितना शुक्रिया करते, थैंक यू करते हैं, शुक्राने गाते बाबा के, बाबा के बच्चों के, कि आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें डूबते को देखो सहारा दे दिया। इतना सर्वशक्तिमान परमात्मा का हाथ पकड़ा दिया। अच्छा, अभी है अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त महावाक्य अखंड महादानी बनो। बाबा ने कहा दानी नहीं, अखंड महादानी बनना है। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले, है ना। दान का भी दान करने वाले महादानी कहलाते, निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। दूसरे खुश होते तो अंदर से खुशी मिलती है ना, अरे वाह देखो सबके चेहरे खिले हुए हैं। तो ये भी क्या है, ये भी बाबा कहते हैं महादानी बनना। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना है ना। खुशी सबसे बड़ी चीज है।
सब कुछ हो, खुशी ना हो तो फायदा क्या है। तो आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्री द्वारा महादानी व वरदानी बनो। क्या करना, एक एक इंद्रिय से हमें दान करना है ना। चेहरे से मुस्कुराहट हो, हमारा स्माइलिंग फेस बहुत देखो शक्ति देता है। दादियों के चेहरे देख करके कितना खुश होते हैं। का दादी आ जाती है, उनको देख के मन खुश हो जाता है। उनके नयन चैन, उनका बोलना, उनका चलना, कहते फरिश्तों जैसी चाल है। वरदानी हस्त सदा उठा हुआ। तो एक एक इंद्रिय के द्वारा बाबा कह रहे महादानी वरदानी बनो। मस्तक द्वारा देखो बाबा कैसे समझा रहे, क्या क्या दान करो। मस्तक के द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। हमारे मस्तक में जो देखे चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा उसको दिखाई दे। नयनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। हाँ, हमारे नेत्र दिखाएं हम कहाँ के रहने वाले हैं। कहते हैं इनके नयन चमकते हैं, बहुत शाइनिंग करते हैं, इनके नयन चैन इतने शांत। हाँ? मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। हाथ सदा क्या करते हैं, श्रेष्ठ कर्म सहज योग कर्म करते भी बाबा की याद। चरण कमल द्वारा हर कदम पद फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे ही निर्माण बनना है ना। नम्र खुद को ही बनना है ना, दूसरों से उम्मीद रख के वो बने, पहले हम आगे वाले को देखें, नहीं मुझे बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन, है ना। कहते जो घोटेगा उसी को ही तो प्राप्त होगा। तो जो ज्ञान को ओटे, जैसे खोया नहीं ओटा जाता है तो कितना देखो अच्छा बन जाता चिकना। तो ज्ञान की बातों को भी जो ओटेगा, धारण करेगा, अर्जन करेगा, वो बन गया हे अर्जुन। अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए, है ना। जैसे अंगद ने अपना पांव जमा दिया ना, उसको हिला नहीं पाए, तो ऐसी बाबा कहते अपने बुद्धि रूपी पांव, निश्चय रूपी पांव इतना दृढ़ हो, दुनिया हिलाते लेकिन आप हिलना नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। आप सब बहुत काल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो। तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो।
यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। क्या बाबा ने वरदान दे दिया। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, खुशियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर भंडारा चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। जब हम अपवित्र बनते हैं, गलत करते हैं, तो आत्मा अंदर से कचोटती है ना। तो इस आत्मघात से बचाना अर्थात महापाप से छुड़ाना। अपवित्रता आत्मघात है, क्योंकि आत्मा का मूल गुण प्योरिटी है। और थोड़ा भी हमारे मन में इम्प्योर थॉट भी आता है तो अपने आप से, है ना, अंदर से कितना गिल्टी फील होती है। वो हमने गलत कैसे सोच लिया, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए था। पवित्रता जीवदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। तो महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप, उम्मीद पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है ना। बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो आज दुनिया क्या बन गई, ज्ञान धन से गरीब हो गई ना, और कोई सहारा नहीं रहा। जब अपना शरीर भी साथ नहीं देगा तो कौन देगा अंत में। तो बेसहारे को सच्चा सच्चा सहारा शिव बाबा का दिला देना। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं। आपस में घर परिवार में कोई दान नहीं होता, वो तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो, तो उन्हें सहयोग दो, है ना। परिवार के अंदर सहयोग दिया जाता है, और बाहर दुनिया में क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है तो उनको हमें दान देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। अच्छा, अभी सुनेंगे आज का वरदान। बाबा ने कहा, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ मुझे देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, है ना। उसे मुक्ति का रास्ता बताओ। कितने दुख में है, परेशानी में है, कोई व्यसनों से ग्रसित है, कोई टेंशन में है ना। तो बाबा कह रहे कि जिसको मुक्ति चाहिए तो उन्हें मुक्ति का रास्ता बताओ, और किसको जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। सर्व के प्रति महादानी और
वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, है ना। हमारी मनसा वृत्ति से वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाता है, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। और आज का स्लोगन है विशेष, आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस है, तो बाबा के स्लोगन भी उसी पर आधारित आजकल चल रहा है। तो आज बाबा ने कहा अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। कल भी बाबा ने कहा था ना, एक्स्ट्रा भोजन नहीं खाना। ओवर ईटिंग करने से क्या होता है, फैट बढ़ जाता है ना। तो ऐसे ही आज बाबा ने कहा कि अशरीरीपन माना देह से न्यारे बनने का ये एक्सरसाइज करो, और वेस्ट थॉट रूपी जो भोजन है ना, क्योंकि शरीर का भोजन तो जो हम खाते हैं और आत्मा का भोजन हमारे संकल्प हैं। जब शुद्ध पवित्र संकल्प करते हैं तो थोड़े से होते हैं, स्पीड भी कम होती है, तो हम थोड़ा ही खाएंगे तो मन हमारा क्या रहेगा, हल्का रहेगा। और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन क्या है, वो बहुत फास्ट चलता है, ज़्यादा सोच लेते हैं, है ना। तो फिर तंदुरुस्ती भी बिगड़ जाती, इसलिए कहते हैं मन दुरुस्त हो तन दुरुस्त। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। और आज विशेष सूचना है, आज महीने का तीसरा रविवार है ना, थर्ड संडे महीने का, सितंबर मास का। तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें आज शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। तो ये विशेष शाम को योग के समय अभ्यास करेंगे और सबको देंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।